ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। अध्याय 15। गुरुदेव, आपके लिए भेंट लाया हूँ। इन 6 बड़ी गोबियों में को मैंने अपने हाथ से लगाया था और मैंने इनकी देखभाल उसी ममता के साथ की जैसे एक माँ अपने बच्चे की करती है। मैंने गोभी से भरी टोकरी को बड़े आदर से उनके समक्ष रखा। धन्यवाद। श्री युक्तेश्वर जी की मुस्कुराहट में तारीफ का पुट था। कृपया करके इन्हें अपने कमरे में रखो। मुझे एक विशेष आयोजन पर उसकी ज़रूरत होगी। मैं अभी पुरी गुरुदेव के साथ अपने कॉलेज की गर्मियों की छुट्टियां बिताने आया था, जहां श्री युक्तेश्वर जी का समुद्र तट पर आश्रम था, जिसे गुरुदेव के शिष्यों ने बनवाया था। एक खुशनुमा 2 मंजिला सुंदर आश्रम जिसके सामने बंगाल की खाड़ी है, समुद्र की ताज़ी नमकीन हवा और चारों तरफ सुंदर वातावरण, सुंदर मनोरम दृश्य और समुद्र की नमकीन ब्यार की वजह से दूसरे दिन सुबह सुबह तरोताज़ा जाग गया। श्री युक्तेश्वर जी अपनी मधुर आवाज़ में बुला रहे थे। मैंने अपनी संजोई हुई फूल गोभियों पर एक नज़र डाली और बड़े सहज कर उसे अपने बिस्तर के नीचे खिसका दिया। चलो तट पर चलें। मास्टर आगे आगे जा रहे थे और मैं कई शिष्य बिखरे समूह में पीछे पीछे चल रहे थे। गुरुदेव ने इस पर सरसरी आलोचना युक्त नज़र दौड़ाई। हम हमारे पाश्चात्य भाई चलते हैं, तब वे एक साथ चलने में गर्व महसूस करते हैं। अब 2 पंडित पंक्ति बनाकर कदम से कदम मिलाकर चलो। श्री युक्तेश्वर जी ने हमें उनकी आज्ञा का पालन करते देखा। वे गाने लगे। लड़के आगे पीछे चलते हैं, सुंदर पंक्ति बनाए हुए भाते हैं। मैं प्रशंसा भरी नज़रों से उन्हें देख रहा था। जिस प्रकार वे युवा शिष्यों की तेज़ चाल के साथ आसानी से चल रहे थे। रुको, मेरे गुरु ने मुझे देखते हुए कहा, क्या तुमने पीछे का दरवाज़ा बंद किया था? आश्रम की शांति में पूरे विश्व से आगंतुक लगातार आते रहते हैं। कई विद्वान अपने मन में इस धारणा के साथ आते थे कि वे किसी पुरातन पंथी रूढ़िवादी धार्मिक गुरु से मिलेंगे। नए आगंतुकों के चेहरे पर यदा यदा कुटिल मुस्कान अथवा मनोरंजन सहनशीलता के भाव से तो यही प्रकट होता था कि उन्हें सदाचार के निरस उपदेश के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एक बार जानने के बाद कि श्री युक्तेश्वर जी ज्ञान का अपार भंडार है, तो उनके साथ ज्ञानवर्धक चर्चा के बाद वे बहुत अनिच्छा के साथ आश्रम से वापस जाते थे। गुरुदेव के पास हमेशा आश्रम में रहने वाले शिष्य होते थे। वे उनके मन और जीवन को बहुत सावधानी के साथ अनुशासित करते थे, जिससे शब्द शिष्य को परिभाषित किया गया है। हाँ गुरुदेव, मैंने बंद किया था। श्री युक्तेश्वर जी कुछ मिनट रहे, फिर अपनी मुस्कान दबाते हुए कहा, नहीं, तुम भूल गए थे। फिर उन्होंने कहा, ईश्वर के ध्यान को अपनी सांसारिक लापरवाही का बहाना नहीं बनाया जा सकता। तुमने आश्रम को सुरक्षित रखने में अपने कर्तव्यों को नकारा है, तुम्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे लगा वे मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, पर जब उन्होंने कहा, तुम्हारी 6 फूल गोभियाँ शीघ्र ही 5 हो जाएंगी। मास्टर की आज्ञा से हम वापस मुड़े और उसी तरह लाइन में आश्रम की ओर चल दिए। आश्रम के पास पहुंचते ही गुरुदेव ने कहा, यहाँ थोड़ी देर रुको। मुकुंद, आते के बाईं तरफ सड़क के पार देखते रहो। एक व्यक्ति वहाँ पहुँचेगा और उसके कारण तुम्हें सज़ा मिलेगी। इन शब्दों को सुनकर मैंने अपनी परेशानी को दबाया। जल्द ही एक किसान सड़क पर आया। वह अपने हाथ हिला हिलाकर भद्दे तरीके से नाचता हुआ जा रहा था। आश्चर्य से मैं एकटक उसके हास्यास्पद दृश्य को देखने लगा। जैसे ही वह सड़क के अंतिम छोर पर पहुंचा, श्री युक्तेश्वर जी ने कहा,
अब वह वापस आएगा। उस किसान ने अपनी दिशा बदली और आश्रम के पिछवाड़े जाने लगा। रेत वाले रास्ते को पार करके वह आश्रम के अंदर चला गया। जैसे ही मेरे गुरु ने कहा था, पिछला दरवाज़ा मैंने बंद नहीं किया था। थोड़ी ही देर में वह बाहर आया। उसके हाथ में मेरी बहुमूल्य फूल गोभी थी। अब वह अपनी वस्तु के साथ बहुत सहमत होकर चल रहा था। मेरे सामने की नाटकीय घटना से मेरी स्थिति एक अचंभित पीड़ित की हो गई थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं उसका पीछा न करता। मैं सड़क के बीच में ही था जब गुरुदेव ने मुझे वापस बुला लिया। वे हंसी के मारे लोट-पोट हुए जा रहे थे। वह बेचारा एक फूल गोभी के लिए तड़प रहा था। मैंने सोचा, अच्छा होगा तुम्हारी गोभियों में से उसे एक मिल जाए जिसे तुमने असुरक्षित छोड़ दिया था। मैं दौड़कर अपने कमरे में गया। मैंने देखा कि चोर ने केवल एक ही गोभी चुराई थी। उसने मेरी सोने की अंगूठी, घड़ी और रुपयों जो वहीं कंबल पर खुले पड़े थे, उन्हें छुआ तक नहीं था। इसकी बजाय वह बिस्तर के नीचे रेंग कर गया, जहाँ से मेरी गोभियों को आसानी से नहीं देखा जा सकता था। उसके मन में मेरी एक गोभी उठाने की इच्छा थी। मैंने उस शाम श्री युक्तेश्वर जी से उस घटना को स्पष्ट करने के लिए कहा, जो मेरे लिए बहुत विचित्र थी। मेरे गुरु ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाते हुए कहा, एक दिन तुम इसे समझ जाओगे। विज्ञान शीघ्र कुछ इस तरह के छुपे हुए नियमों को खोज निकालेगा। कुछ वर्षों बाद जब रेडियो की चमत्कारपूर्ण ध्वनि पूरे विश्व में गूंजकर आश्चर्यचकित करने लगी, तब मुझे अपने गुरुदेव की भविष्यवाणी याद आई। समय और स्थान की युग युगांतर से पुरानी कल्पना चूर चूर हो गई। किसी भी साधारण मनुष्य का घर इतना संकरा नहीं हो सकता था जहां लंदन अथवा कलकत्ता की आवाज़ न पहुंच सके। एक बेवकूफ़ से बेवकूफ़ की बुद्धि भी इसकी वजह से बढ़ गई, क्योंकि रेडियो ने मनुष्य की सर्वव्यापकता का एक ठोस प्रमाण दिया था। फूल गोभी हास्य नाटिका के कथनाकक को एक रेडियो के साथ उसकी तुलना करके समझी जा सकती थी। जिस प्रकार एक रेडियो में उचित स्वरों को मिलाने से हज़ारों कार्यक्रमों से जो गाना सुनना है वही गाना रेडियो पकड़ लेता है। विचार केवल एक संपदन है, बल्कि बहुत हल्के ढंग से आकाश या ईश्वर में विचरने वाली तरंगे हैं। श्री युक्तेश्वर जी एक संपूर्ण मानव रेडियो थे। इसी प्रकार मेरे गुरुदेव ने विश्व में असंख्य प्रवाहित होने वाली लोगों की इच्छाओं की तरंगों में से उस बेड़ब से व्यक्ति के मन में विचरने वाले फूल गोभी की इच्छा को पकड़ लिया था और अपनी इच्छा शक्ति से उसके पैरों को आश्रम के विशेष कमरे की ओर मोड़ दिया था। अंतर्ज्ञान आत्मा का मार्गदर्शन है, जो मनुष्य के मन में स्वाभाविक रूप से तब प्रकट होता है जब उसका मन शांत होता है। कभी न कभी हर व्यक्ति को सच्चा पूर्व संकेत मिलता है या अपने विचार को सफलतापूर्वक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया हुआ होता है, और इस तरह के पूर्व संकेत या आभास कोई स्पष्टीकरण नहीं होता। मानव मन जो हर प्रकार की चंचलता अथवा अशांति से मुक्त होता है, वह अपने पूर्वाभास वाले एंटीना के द्वारा जटिल रेडियो यंत्रवली के समस्त कार्यों को करने में समक्ष हो जाता है। जिस प्रकार रेडियो की शक्ति कितनी बिजली तरंगों का उपयोग वह कर सकता है उस पर निर्भर है, उसी प्रकार मानव रेडियो को अपनी इच्छा शक्ति द्वारा, जो हर व्यक्ति के पास होती है, के द्वारा उसमें शक्ति भरी जा सकती है। ब्रह्मांड से सभी विचार हमेशा संतापित होते रहते हैं। गहन एकाग्रता एक गुण किसी भी मनुष्य के मन के विचारों को जान सकता है, चाहे वह मनुष्य जीवित हो या मृत। एक बार फिर, गहन एकाग्रता एक गुण है किसी भी मनुष्य के मन के विचारों को जान सकता है,
चाहे वह मनुष्य जीवित हो या मृत। विचार किसी व्यक्ति में नहीं बल्कि सृष्टि में जन्मे हुए हैं। सत्य को बनाया नहीं जा सकता, लेकिन इनके बारे में जाना जा सकता है। मनुष्य के गलत विचार उसके विवेक में कमी की वजह से निकलते हैं। यौगिक विज्ञान का ध्येय मन को शांत करना होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की विकृति से के बिना ये सृष्टि के दिव्य दृश्य को प्रतिबिंबित कर सके, यानी अंतर में घर करने वाले परमात्मा की दिव्यता को सुन सके। रेडियो और टेलीविज़न में दूर बैठे लोगों की आवाज़ और उनको लाखों लोग घर बैठ ही देख सकते हैं। ये इस बात का हल्का सा वैज्ञानिक संकेत देता है कि मनुष्य सर्वव्यापी आत्मा है, एक शरीर नहीं जो किसी स्थान तक सीमित, बल्कि आत्मा के रूप में सर्वव्यापी है, जिसे अहंकार बेरहम तरीकों से साजिश कर उसे दबाने का अथक प्रयास करता है। बहुत ही विचित्र परंतु विस्मयकारी और देखने में असंभव सी लगने वाली बातें अभी भी सामने आ सकती हैं, जिसके एक बार प्रतिष्ठित होने पर हमें आश्चर्य उतना नहीं होगा जितना पिछली शताब्दी के दौरान विज्ञान द्वारा किए गए आविष्कार ने हमें आश्चर्यचकित किया था। चार्ल्स रॉबर्ट रिचेट, जिन्हें शरीर विज्ञान पर नोबेल पुरस्कार मिला, उन्होंने कहा, ऐसा माना जाता है कि ऐसी घटनाएं जिन्हें हम बिना किसी आश्चर्य के स्वीकार करते हैं क्योंकि हम उन्हें समझते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि वे हमें आश्चर्यचकित नहीं करती, इसकी वजह हमारा उन्हें समझना नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उन्हें जानते हैं। हमने उन्हें देखा भाला है, वे जानी पहचानी है। क्योंकि वस्तु को समझना ही आश्चर्य का कारण है, तो जिन वस्तुओं को हम समझ नहीं पाते उससे हम आश्चर्यचकित होना चाहते हैं, जैसे हवा से फेंके गए पत्थर का नीचे गिरना, एक बीज जो एक पेड़ बन जाता है, पारा जो गर्म करने पर फैलता है, लोहे का चुंबक द्वारा अपनी ओर खींचना, फास्फोरस को रगड़ने पर उससे आग निकलना, इत्यादि इत्यादि। आज का विज्ञान एक साधारण बात है। इस प्रकार की क्रांतिकारी और प्रगतिशील आविष्कार जो आने वाले समय में विज्ञान अनुभव करेगा, कई साहसी अनुभूतियों से कहीं आगे होंगे। वे सच जो आश्चर्यजनक और अनदेखे हैं, जिन्हें हमारी आने वाली पीढ़ियां खोजेंगी, वे अभी भी हमारे सामने हैं, या कहा जाए वे आँखों में आँखें डालकर हमें घूर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें देख नहीं सकते। ये कहना काफ़ी नहीं है कि वे हमें नहीं दिखते या हम उन्हें देखना नहीं चाहते, क्योंकि जैसे ही तथ्य जो अप्रत्याशित और अपरिचित है सामने आता है, हम उसे अपने प्रचलित जानकारी की चौखट में बिठाने का प्रयास करते हैं और हमें क्रोध आता है यदि कोई उस पर आविष्कार करने की हिम्मत करे। फूल गोभी की चोरी हो जाने की दुर्घटना के कुछ दिन बाद एक हास्यपद घटना घटी। एक मिट्टी के तेल की लालटेन मिल नहीं रही थी। मैंने सोचा, हाल में ही गुरु की सर्वव्यापी दृष्टि, जिसका प्रमाण मैंने देखा था, हो सकता है उसे ढूंढना बच्चे के खेल के समान है। मास्टर को मेरी इस आशा का भान हो गया। उन्होंने गंभीरता से आश्रम के सभी लोगों से पूछताछ की। एक युवा शिष्य ने स्वीकारा कि उसने पीछे के कुएं तक जाने के लिए लालटेन का इस्तेमाल किया था। श्री युक्तेश्वर जी ने सलाह दी, उसे कुएं के पास खोजो। मैं दौड़कर वहां गया। लालटेन वहां नहीं थी। निराश होकर मैं वापस गुरुजी के पास आया। अब वे खिलखिलाकर हंस रहे थे। अफसोस, मैं तुम्हें गायब हुए लैंप तक नहीं पहुंचा सका। मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं। उनकी आंखें चमक रही थीं। उन्होंने कहा, मैं तो एक शार्लक होम्स भी
सही ढंग से नहीं बना सका। मैं समझ गया था कि गुरुदेव इतनी छोटी चुनौतियों पर कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे। हंसी खुशी में कई हफ्ते गुजर गए। गुरुदेव एक धार्मिक शोभा यात्रा निकालना चाहते थे। उन्होंने मुझे और सभी शिष्यों को नगर और समुद्र तट तक शोभा यात्रा को ले जाने के लिए कहा। उत्सव वाले दिन सुबह से ही चिलचिलाती गर्मी थी। गुरुजी, मैं कैसे उस तपती रेत में शिष्यों को नंगे पैर ले जा पाऊंगा? मैंने हताशा से कहा। मैं तुम्हें एक गुप्त रहस्य बताता हूँ, मास्टर ने जवाब बताया। ईश्वर बादलों की छत भेज देगा और तुम सब आराम से चल सकोगे। मैंने खुशी खुशी शोभा यात्रा की तैयारी की। हमारा समूह आश्रम से शुरू हुआ। साथ में सत्संग के झंडे थे जिन्हें श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी कल्पना से बनाया था। उसमें एक अकेली आंख का प्रतीक बना हुआ था, एक अंतर्दृष्टि सहज ज्ञान वाला टेलीस्कोप यानी दूरबीन। जैसे ही हम आश्रम से बाहर निकले, हमारे ऊपर के आकाश में बादल भर गए, मानो जादू हो गया। चारों तरफ देखने वाले भी आश्चर्य से चिल्ला उठे। हल्की सी बारिश भी हुई जिसने शहर की सड़कों और जलते हुए समुद्री तट को ठंडा कर दिया। 2 घंटे सत्संग यात्रा के दौरान हल्की हल्की सुखद वर्षा की बूंदें गिरती रहीं। जैसे ही हम आश्रम वापस पहुँचे, उसी क्षण बादल और बारिश का नामो निशान भी नहीं था। देखो, ईश्वर को भी हमारा कितना ध्यान है, मास्टर ने मुझसे कहा। जब मैं उनके पास अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने गया, ईश्वर सबको जवाब देते हैं और सभी के लिए कार्य करते हैं। जैसे उन्होंने मेरी याचना पर वर्षा भेज दी, इसलिए वे अपने भक्तों की सच्ची प्रार्थना को पूरी करते हैं। मनुष्य को शायद ही कभी एहसास होता है कि ईश्वर उनकी बातें सुनता है और अनेक प्रार्थनाओं को पूरा करता है। वह किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, लेकिन जो उस पर विश्वास के साथ आता है वह उसी की सुनता है। उसके बच्चों को उन पर अटूट विश्वास और अपने सर्वव्यापी परमपिता की प्रेम पूर्वक दयालुता पर भी भरोसा होना चाहिए। श्री युक्तेश्वर जी, जो 4 त्योहारों के आयोजनों का भार स्वयं वहन करते थे, वे उत्सुक थे शारदीय विषुव और वासंतिक विषुव। इन अवसरों पर पास और दूर दूर उनके शिष्य इकट्ठा होते थे। जाड़ों का अयन काल यानी संक्रांति को वे श्री रामपुर में करते। पहली बार जब मैंने इस आयोजन में भाग लिया तो मुझे इसमें एक स्थानीय आशीर्वाद की प्राप्ति हुई। त्योहार सुबह सुबह शुरू हुए, जिससे सड़कों में नंगे पांव शोभा यात्रा निकली। सैकड़ों शिष्य मधुर स्वर में भजन कीर्तन कर रहे थे। कुछ वादक बांसुरी और खोल करताल, ड्रम और मंजीरा बजा रहे थे। ईश्वर भक्ति में गाए जा रहे मधुर संगीत को सुनकर अपने कार्यों को छोड़कर शहर के लोग उत्साहपूर्वक रास्ते में फूल बरसाने लगे। 4 घंटे की लंबी शोभा यात्रा आश्रम के बरामदे में समाप्त हुई। वहाँ हमने अपने गुरु को चारों तरफ से गोला बनाकर घेर लिया। ऊपर बालकनी में खड़े शिष्य हम पर गेंदे के फूलों की वर्षा कर रहे थे। कई अतिथि ऊपर छेना और संतरे की खीर लेने गए। मैं उन साथी शिष्यों के पास गया जो आज रसोई का कार्य कर रहे थे। इतने लोगों के लिए बाहर बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनाया जा रहा था। लकड़ी के चूल्हे का धुआं माहौल को धुंधला और दमघोटू बना रहा था, लेकिन फिर भी सब खुशी खुशी अपने कामों में लगे हुए थे। भारत में धार्मिक उत्सवों को कभी भार या परेशानी नहीं समझा जाता। सब अपना कार्य करते हैं और पैसे, चावल, सब्जियां और अपनी निजी सेवा द्वारा अपना निजी योगदान देते हैं। शीघ्र ही गुरुदेव भी हमारे बीच आ गए। हर क्षण व्यस्त वे सबसे युवा शिष्य की तीव्र गति के साथ अपना तालमेल बिठाकर कार्य करते रहे।
एक कीर्तन मंडली जो समूह में संकीर्तन गायन करते हैं, जिनके साथ हारमोनियम वादक और हाथ में बजाने वाले ढोल ऊपर दूसरी मंजिल पर गाते बजाते आ रहे थे। श्री युक्तेश्वर जी उन्हें कौतुक के साथ सुन रहे थे। उनका संगीत ज्ञान उत्तम था। वे आज सुर में नहीं हैं। गुरुदेव रसोइये का साथ छोड़कर कलाकारों के साथ हो लिए। संगीत को फिर सुना। वह सही तरीके से गाया गया। भारत में गाना, चित्रकारी और नाटक की तरह दिव्य कलाओं में माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव त्रिकालदर्शी सबसे पहले संगीतज्ञ थे। दिव्य नर्तक शिव को शास्त्रों में कहा गया है कि उन्होंने विराट नर्तक के रूप में ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और लय की प्रक्रिया में नृत्य के अंदर लय के अनंत प्रकारों को जन्म दिया। जबकि ब्रह्मा ने समय की धड़कन को अपने बजते हुए करताल से तीव्र गति दी और विष्णु भगवान ने पवित्र मृदंग यानी ढोल की आवाज़ निकाली। कृष्ण जी जो विष्णु भगवान के अवतार हैं, उन्हें हिंदू चित्रों में बांसुरी बजाते दिखाया गया है, जिसमें वे सब के दिलों को खींचने वाली हृदय स्पर्शी गाने और धुन से सभी माया के मोहजाल में भ्रमित होते हुए मानवों को अपने असली घर में वापस बुलाते हैं। सरस्वती जिन्हें ज्ञान की देवी कहा जाता है, को वीणा जो सभी तार वाद्यों की माँ है, को बजाते हुए दिखाया गया है। भारत में संगीत विज्ञान पर लिखा गया विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ सामवेद है। हिंदुस्तानी संगीत की आधारशिला राग यानी निश्चित स्वर क्रम है। मूल रूप से राग के 6 प्रकार हैं। ये राग फिर 126 राग यानी पुत्र और रागनियाँ पत्नियों की शाखाओं में विभाजित होते हैं। हर राग में कम से कम 5 स्वर होते हैं, जिससे मुख्य स्वर को वादी या राजा कहते हैं। फिर दूसरा स्वर आनुषंगिक यानी संवादी तथा प्रधानमंत्री। फिर 2 या अधिक सहायक स्वर जिन्हें अनुवादी या सेवक भी कहते हैं, और अंत में अनमोल स्वर जिसे विवादी या शत्रु भी कहते हैं। 6 मूल रागों में प्रत्येक राग को दिन के विशिष्ट समय, वर्ष की विशिष्ट ऋतु और हर राग का एक विशिष्ट देवी या देवता है, जो उस राग को एक विशिष्ट शक्ति या प्रभाव देता है। वह इस प्रकार है। हिंडोल राग जो बसंत ऋतु में सूर्योदय के समय गाया जाता है, यह सर्वव्यापक प्रेम के भाव को जगाता है। दीपक राग जो ग्रीष्म ऋतु में संध्या के समय गाया जाता है, इससे दया का भाव जगता है। मेघ राग इसे वर्षा ऋतु में दोपहर में गाते हैं, ये साहस भाव को बढ़ाता है। भैरव राग इसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीनों में प्रातःकाल के समय गाया जाता है, जिससे शांति उत्पन्न होती है। श्री राग इसे शरद ऋतु में सूर्यास्त के समय गाते हैं, इससे विशुद्ध प्रेम का भाव मन में छा जाता है। मालकौंस राग इसे शीत ऋतु की मध्य रात्रि में गाते हैं, इसे वीरता का संचार होता है। प्राचीन ऋषियों ने प्रकृति और मानव के बीच इन ध्वनि संबंधों के इन नियमों को खोजा, क्योंकि प्रकृति ओम का वस्तु रूप या सबसे पहला स्वर संपदन शब्द है। इसलिए मनुष्य सभी प्राकृतिक अभिव्यक्तियों पर कुछ विशेष मंत्रों और जाप द्वारा उन पर अपना नियंत्रण बना सकता है। इतिहास में 16वीं शताब्दी के मुगल शहंशाह अकबर के दरबार में मियाँ तानसेन एक संगीतज्ञ थे। उनकी अद्भुत शक्तियों का वर्णन है। एक बार उनके शहंशाह ने उन्हें एक रात्रि राग को गाने का आदेश दिया, जबकि उस समय दिन का वक्त था। तानसेन ने मंत्र के साथ राग गाया और उसी क्षण पूरे राजमहल में अंधेरा छा गया। भारतीय संगीत स्वर स्पतक को 22 श्रुतियों में बांटा गया है। इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं।
स्वर के इन सूक्ष्म अंतरालों में के कारण ही संगीत की अभिव्यक्ति में छोटे छोटे भेद संभव हो पाते हैं, जिन्हें पाश्चात्य संगीत के 12 श्रुतियों के स्वर क्रम में नहीं पाया जा सकता है। हिंदू पुराणों में स्वर स्पतक को रोगों के साथ और पक्षियों या जानवरों की प्राकृतिक आवाज़ के साथ जोड़ा गया है। हिंदी स्पतम स्वर स, रे, ग, म, प, ध, नी और पाश्चात्य सप्तम स्वर हैं डो, रे, मी, फा, सोल, ला, सी। डो स्वर प्रतीक है हरे रंग और मोर पक्षी का, रे लाल रंग और चकोर पक्षी का, मी सुनहरा रंग और बकरी, फा हल्का पीला रंग और सारस पक्षी, सोल काला रंग और कोयल, ला पीला रंग और घोड़ा, सी सभी रंगों का मिश्रण और हाथी है। पाश्चात्य संगीत के केवल 3 स्वर हैं, मुख्य, दूसरा सुरीला माइनर, तीसरा मधुर माइनर। लेकिन भारतीय संगीत में 72 थाट या आधार स्वर हैं। संगीतज्ञ के पास किसी भी राग या निश्चित पारंपरिक संगीत को लेकर उसमें अपने प्रतिभा के अनुसार उसको बदलने या सुधारने की अनंत संभावनाएं होती हैं। वह इस राग के भाव के केंद्र में रहकर फिर उसे अपनी मौलिक के अनुसार सजाता है। हिंदू संगीतज्ञ किसी निश्चित स्वर को पढ़कर संगीत का निर्माण नहीं करता। वह अक्सर राग को ढांचे को मात्र आधार बनाकर उसे नए सुरों का वस्त्र पहनाता है। उसमें सूक्ष्म स्वरों और लाभ को विभिन्न प्रकारों को बार बार उपयोग करके उसे निखारता है। पाश्चात्य संगीत बाख ने विविधता के साथ जटिल तरीकों से सुरों में परिवर्तन लाकर और उसे बार बार दोहराने के तरीके को समझ लिया था। प्राचीन संस्कृत साहित्य 120 ताल या समय के अंतराल के बारे में बताते हैं। हिंदुस्तानी संगीत के पारंपरिक प्रथम आचार्य भरत ने कोयल के संगीत में 32 प्रकार के तालों को खोजा था। ताल और लय मानव की हर हरकत में विद्यमान है। चलने का दुगना समय, सोते हुए तिगुना सांस लेने का समय, सांस बाहर निकालने के समय का दुगना होता है। एक बार फिर, चलने का दुगना समय, सोते हुए तिगुना सांस लेने का समय, सांस बाहर निकालने के समय का दुगना होता है। भारत ने हमेशा से ही मानव कंठ स्वर को आवाज़ का सबसे उत्तम वाद्य समझा है। हिंदुस्तानी संगीत इसलिए 3 स्पतक स्वर सीमा के अंदर अपने को सीमित रखती है। यही कारण है कि मधुर संगीत एक साथ उत्पन्न होने वाले स्वरों का परस्पर संबंध पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, बजाय लय यानी एक साथ उत्पन्न होने वाले स्वर पर। प्राचीन ऋषियों और संगीतज्ञों का मुख्य ध्येय था गायक की आवाज़ में ब्रह्मांडीय संगीत को मिलाना, जिसे मनुष्य के मेरुदंड के चक्रों को जागृत करके सुना जा सकता है। भारतीय संगीत एक विषयपरक, आध्यात्मिक और व्यक्तिपरक कला है, जिसका लक्ष्य वाद्य वृंदों की प्रतिभा प्रदर्शित करना नहीं है, वरन पर ब्रह्म के साथ अपना तालमेल बिठाना है। संगीतज्ञ के लिए संस्कृत शब्द भागवतार है, जिसका अर्थ है जो ईश्वर का गुणगान करते हैं। संकीर्तन यानी समूह में ईश्वर वंदना, यह योग यानी आध्यात्मिक अनुशासन का एक प्रभावी रूप है, जिससे मूल विचार और ध्वनि में तीव्र एकाग्रता और तन्मय होने की आवश्यकता है। एक बार फिर, संकीर्तन यानी समूह में ईश्वर वंदना, यह योग यानी आध्यात्मिक अनुशासन का एक प्रभावी रूप है,
जिसमें मूल विचार और ध्वनि में तीव्र एकाग्रता और तन्मय होने की आवश्यकता है। इसकी वजह है कि मानव स्वयं एक रचनात्मक शब्द ओम की अभिव्यक्ति है। ध्वनि का उस पर शक्तिशाली और तुरंत प्रभाव होता है। यह उसे अपने दिव्य उत्पत्ति की याद दिलाता है। श्री युक्तेश्वर जी के द्वारा संकीर्तन के आयोजन से दूसरी मंजिल की बैठक में से आती कीर्तन की आवाज़ जब हम खाना बना रहे थे, हम सब में बहुत उत्साह भर रही थी। मैं और मेरे भाई आनंदित हो हाथ में तालियां बजाते हुए आनंद हो गाना गा रहे थे। शाम होते होते हमने सैकड़ों आगंतुकों को खिचड़ी, मसूर की दाल और चावल, रसेदार सब्जी और चावल की खीर खिलाई। हमने सूती दरियां आंगन में बिछाई। शीघ्र ही सभी वहां तारों की छांव में पद्मासन लगाकर बैठे श्री युक्तेश्वर जी की ज्ञान भरी बातें शांति से ध्यान लगाकर सुन रहे थे। उनके सार्वजनिक प्रवचनों में क्रिया योग की महत्ता और आत्मसम्मान से पूर्ण जीवन, शांति, दृढ़ संकल्प, सरल और सादा भोजन और नियमित व्यायाम के महत्व पर होता। बहुत युवा शिष्यों के समूह ने फिर पवित्र मंत्र को स्तोत्र पाठ किया। मीटिंग की समाप्ति संकीर्तन के साथ हुई। रात के 10 बजे से मध्य रात्रि तक आश्रम निवासियों ने बर्तनों को मांजा और बरामदे की सफाई की। मेरे गुरु ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं तुम्हारे पिछले सप्ताह से तैयारी और प्रसन्नफुल मुद्रा में सभी कामों को करते देख बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ चाहता हूँ। आज रात तुम मेरे कमरे में सो सकते हो। ये एक ऐसा सौभाग्य था जिसे प्राप्त होने की मैंने आशा भी नहीं की थी। हम कुछ देर तक गहन दिव्य शांति में बैठे रहे। 10 मिनट में ही हम बिस्तर में चले गए। मास्टर उठे और कपड़े पहनने लगे। महर्षि, क्या बात है? गुरु के पास सोने के आनंद में अचानक व्यवधान आ गया है। मुझे लगता है मेरे कुछ शिष्य जिनकी ट्रेन छूट गई थी, वे शीघ्र ही यहाँ पहुँचते होंगे। चलो उनके लिए खाना तैयार करते हैं। गुरुजी, रात के 1 बजे कोई नहीं आएगा। बिस्तर पर लेटे रहो। तुम बहुत कठिन परिश्रम करते रहे हो, लेकिन मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। श्री युक्तेश्वर जी के दृढ़ स्वर को सुनते ही मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ और उनके पीछे पीछे छोटी सी रसोई जो दूसरी मंजिल के अंदर की बालकनी में बनी थी, वहाँ गया। शीघ्र ही चावल और दाल उबलने लगे। मेरे गुरु प्यार से मुस्कुराए। आज तुमने अपनी थकान और कठिन परिश्रम पर विजय पा ली है। अब भविष्य में तुम्हें कभी परेशानी नहीं करेंगे। जैसे ही उन्होंने मेरे जीवन पर्यंत आशीर्वाद वाले इन शब्दों को कहा, तभी नीचे आंगन में कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने दौड़कर दरवाज़ा खोलकर शिष्यों के समूह को अंदर किया। मेरे भाई, हमने गुरुदेव को इतने बेवक्त कष्ट दिया, इसका हमें खेद है। एक आदमी ने मुझे क्षमा याचनापूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, हमने समय पर ट्रेन ना पकड़ने की गलती की, लेकिन हमें लगा बिना गुरुदेव को देखे हम वापस नहीं जा सकते। गुरुदेव आप लोगों के आने की अपेक्षा कर रहे थे और इस समय वे आपके लिए भोजन बना रहे हैं। श्री युक्तेश्वर जी की स्वागत वाणी गूंजी। मैं आश्चर्यचकित आगंतुकों को रसोई घर में ले गया। मास्टर ने मुड़कर मुझे देखा। उनकी आंखों में नटखट भरी चमक थी। अब तुम लोगों ने आपस में बातचीत कर ली है और तुम्हें यकीन हो गया है कि वाकई अतिथियों की ट्रेन छूट गई थी। आधे घंटे बाद मैं उनके पीछे पीछे कमरे में गया। अब मैं संतुष्ट था कि मैं अपने भगवान रूपी गुरु के बगल में सोने जा रहा हूँ। ओम।